तो जानकारी लेनी थी, क्या एयरपोर्ट दे दिया गया अडानी को? नहीं, ये सब गलत न्यूज है। गलत न्यूज है? मैंने आपके पास ऐसा कुछ नहीं है आया हुआ? अरे भाई, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अभी तक कोई प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई तो अडानी कैसे ले जाएगा? नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अब लोग जो है वो कुछ पोस्ट वायरल करने लगे हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि अब जब सब कुछ हो गया है तो अडानी जी कब आएंगे। साथ ही ये कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से बनाओ, अडानी को दो और हो गया विकास। इसके साथ ही वो एक खबर का जो है स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे हैं। क्या लिखा है उस खबर में, आइए जानते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना यानी नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के तहत अगले साल तक 13 और हवाई अड्डों के निजीकरण को मंजूरी दे दी है और 13 में से एक एयरपोर्ट कुशीनगर का है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक रिटायर्ड IAS ने लिखा, मैं कल केवल कयास लगा रहा था कि कुशीनगर एयरपोर्ट का फीता कट गया, अडानी जी कब आ रहे हैं। लो, आज कुशीनगर एयरपोर्ट के निजीकरण का निर्णय हो गया। योगी जी को बधाई और अडानी जी को अग्रिम बधाई। अब कोई लोक लज्जा बची ही नहीं है। हालांकि इस वायरल पोस्ट की सच्चाई जब हमने जाननी चाहिए और कुशीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कैमरे पर आने से तो मना कर दिया, लेकिन हमें फोन पर बताया। तो जानकारी लेनी थी, क्या एयरपोर्ट दे दिया गया अडानी को? नहीं, ये सब गलत न्यूज है। गलत न्यूज है? मैंने आपके पास ऐसा कुछ नहीं है आया हुआ? अरे भाई, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अभी तक कोई प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई तो अडानी कैसे ले जाएगा? अच्छा, जब दिया जाएगा तो दिया जाएगा, वो अलग बात है। जी जी। अभी तक तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है और अडानी जो भी आया जिसकी गोली है अधिक होगी वही ले जाएगा। तो सुना आपने, डायरेक्टर साहब ने साफ इंकार कर दिया है कि किसी तरह का कोई ऐसा प्लान सरकार की तरफ से नहीं आया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर को कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस एयरपोर्ट के शिलान्यास में बीजेपी ने एक ईंट तक नहीं रखी, बस उद्घाटन करने पहुंच गए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दरअसल सोशल मीडिया पर योगी जी की एक तस्वीर काफी वायरल है, जिसमें वो 2 पुलिस अधिकारियों के बीच लाल टोपी पहने सलामी ले रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर को वायरल करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि देखिए, अब योगी जी ने लाल टोपी पहन ली, मतलब अगले साल अगली बार आने वाली है सपा की सरकार। तो भैया यूं ही, मतलब सपा वाले भी ना। अब देखिए जरा, अगर योगी जी टीएमसी की पार्टी वाली टोपी पहन लेते तो कल को टीएमसी की पार्टी आ जाएगी उत्तर प्रदेश में, बताइए। वैसे आपको बता दूं कि यह तस्वीर कल की यानी 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस की है और इस दिन प्रदेश को अपनी सेवा देते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को सम्मानित किया जाता है। कल योगी जी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित थे। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। वैसे अब 95% लोग पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते। वैसे भी दाम अभी कम ही हैं। जब कोई ऐसा कहता है ना तो लगता है कि अपनी गाड़ी में उनको बैठाएं और कहें कि चलिए आइए चलते हैं लंबे सफर पर, बस पेट्रोल का खर्चा पानी जो है वो आप देख लेना। तो मतलब इसके बाद जो है खुद ही अकल आ जाएगी कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो महंगा कितना है। दरअसल अगर आपने अभी तक उस बीजेपी मंत्री की बात नहीं सुनी है या फिर अगर आपने सुन ली है और अगर नहीं सुनी है तो एक बार फिर से सुन लीजिए जरा। 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया है, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। तो योगी सरकार में खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने जो कहा आपने सुना। बहरहाल इसको सुनने के बाद अगर आपको कुछ कहना है तो यहाँ मत कहिए, विपक्षी बातें जरा सुनिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के भाजपाई मंत्री जी ने कहा कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। सच्चाई तो यह है कि 95% जनता को भाजपा की जरूरत ही नहीं है और थार में तो डीजल ही पड़ता है ना। बहरहाल मंत्री जी को पेट्रोल का दर्द कहां समझ में आएगा, उनकी गाड़ी में तो फ्री का पेट्रोल यानी टैक्स पेयर्स का पेट्रोल जो है वो पड़ रहा है। बहरहाल राजनीतिक सरगर्मियां इस मुद्दे पर काफी गर्म है, लेकिन तब तक आप वायरल खबरों के साथ साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट। धन्यवाद।